मैं आपको मेरे फ़ोन पे वॉइस ओवर करके भी दिखाऊंगी। मैं फ़ोन ऐसे नहीं रखना है कि वॉइस को चेंज कैसे कर सकते हो, साउंड इफेक्ट्स कैसे यूज़ करना है, या फिर ये वाला साउंड इफेक्ट जो मैं माइक यूज़ करती हूँ, ये वाली वॉइस चाहिए है। मैं नो कॉपीराइट साउंड्स कैसे यूज़ करती हूँ, वन गो में सारी चीज़ें बोल। हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि सौम्या, जस्ट वन ऑफ यू। एंड ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो की भर भर के डिमांड थी कि ये बता दो कि हम वॉइस ओवर कैसे करें अपने वीडियोस पे। तो ये मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाली हूँ इस वीडियो में। प्लस ये भी बताऊंगी कि साउंड इफेक्ट्स कैसे यूज़ करना है, आप आपकी वॉइस को चेंज कैसे कर सकते हो, लाइक बच्चों की आवाज़ में या फिर रोबोटिक आवाज़ में। आजकल वॉइस ओवर वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा डिमांड में है। लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज इससे ना तुम्हारा इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होता है ऑडियंस से। तुम म्यूजिक वगैरह यूज़ करते हो, वो ट्रेंड में है तो चला, नहीं है तो नहीं चला। लोग जनरली तुम क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, वो चीज़ लोगों को पसंद आती है, वो तुमसे और कनेक्ट होते हैं। एंड सेकेंड चीज़, ब्रांड्स को ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है कि तुम उनका प्रोडक्ट तुम अच्छे से बोल के और उसे प्रमोट कर पाओ। तो ब्रांड भी उन्हीं चैनल्स के पास ज़्यादा जाते हैं जो वॉइस ओवर अच्छे से करते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं। अब यहाँ पे आती है कि कॉन्फिडेंटली बात कैसे करें। तो टू बी ऑनेस्ट, ये धीरे धीरे आएगा। तुम्हारे आगे जो बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा है, अगर मुझे देख के तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ, तो इसका रीज़न ये है कि मैंने अभी तक के शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस मिला करके 200 प्लस वीडियोस बना के डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे। 200 प्लस वीडियोस का मतलब होता है कि 200 से भी कई ज़्यादा दिन मैंने इस चीज़ को दिया है, और फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है और तुम सीखते हो। मैं आपको मेरे फ़ोन पे वॉइस ओवर करके भी दिखाऊंगी। नो मैटर वॉट, आपके पास आईफोन है, आपके पास कोई भी फ़ोन है, इट्स फाइन। यू कैन लाइक डू वॉइस ओवर इन एनी फ़ोन बिकॉज आई यूज़ InShot ऐप, और InShot ऐप आईफोन में भी चलता है और एंड्रॉयड में भी चलता है। मैं साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि जब मैं मेरे शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ तो मैं उसमें नो कॉपीराइट साउंड्स कैसे यूज़ करती हूँ। बहुत लोग ये बोलते हैं कि वो यूज़ कर रहे हैं पर उन्हें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। तो इसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगी। पर देखो, वॉइस ओवर करने के लिए ना आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आपने आपका ऐप चालू किया और बटन दबाया और बस बोलने लग गए। आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आपको उस वीडियो में बोलना क्या है, कैसे बोलना है। तो नंबर वन थिंग, ये चीज़ आप ध्यान रखो कि जब आप नॉर्मली जिस टोन में बात करते हो लोगों से, जिस पेस में, जिस स्पीड में बात करते हो, उससे थोड़ा ज़्यादा पेस में, थोड़ी ज़्यादा स्पीड में आपको वॉइस ओवर टाइम में बोलना है। और साथ में जितनी एक्साइटमेंट आप दिखा सको उस 30 सेकेंड में, उतनी एक्साइटमेंट, उतनी एनर्जी के साथ आपको बोलना है ताकि लोगों का अटेंशन मिले उसे। क्योंकि ये चीज़ ना मैं बहुत पहले, जब मैं स्टार्टिंग में वॉइस ओवर वीडियोस करती थी, बिकॉज आई वॉज नॉट कंफर्टेबल एट दैट टाइम कि मैं कैमरे के आगे आकर के बोल पाऊँ, तो मुझे वॉइस ओवर ही थोड़ा ठीक लगता था उस टाइम पे। तो मेरे जो दोस्त थे वो बोलते थे मुझे कि यार, तू नॉर्मली इतने एक्साइटेड होके बात करती है, इतने अच्छे से बात करती है, बट तू वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली बात कर रही है, बहुत दबी दबी आवाज़ आ रही है। कंटेंट अच्छा है बट उसकी रीच ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि वो उतना इंगेजिंग नहीं लग रहा है। एंड आई यूज टू टॉक बहुत ऐसे धीरे धीरे, दबी दबी आवाज़ में और अटक अटक के बोलना, और मैं बस ट्राई करती थी कि मैं वन गो में सारी चीज़ें बोल लूँ। पर वन गो में हमें सारी चीज़ें नहीं बोलनी है, हम वन गो में सारी चीज़ें नहीं बोल सकते। हमें इतना याद नहीं रहेगा कि अच्छा इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है। तो उस चीज़ में ना ऐसा लगता है कि आपने कोई चीज़ रट ली है और आप वो बोल रहे हो। बट हमें ऑडियंस को वो नहीं दिखाना है, हमें ऐसे दिखाना है जैसे वन ऑन वन बैठ के बात कर रहे हैं, हम उन्हें अपने डेली लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि अच्छा आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखो कि जब आप वॉइस ओवर करने जाओ तो जिस स्पीड में बोलते हो उसे 10-20% थोड़ी और ज़्यादा स्पीड में बोलना, और साथ के साथ थोड़ी और एनर्जी के साथ बोलना। और रही बात कि मुझे मेरी वॉइस अच्छी नहीं लगती है, मेरी आवाज़ ही अच्छी नहीं है, तो यार वो सबको लगता है कि मेरी आवाज़ नहीं अच्छी है, पता नहीं कैसी साउंड कर रही है। वो सारी चीज़ें मत सोचो कि यार मेरी आवाज़ नहीं अच्छी है, आवाज़ का कुछ नहीं कर सकते।
पर तुम ये कर सकते हो कि तुम कितनी वैल्यू डाल रहे हो कंटेंट में, तुम किस तरीके से बोल रहे हो, तुम कितना इंटरेस्टिंग बना रहे हो। और ये सारी चीजें डिपेंड करती है पहला तो तुम्हारे कंटेंट पे कि तुमने क्या कंटेंट शूट किया है, और दूसरा तुम्हारी स्टोरी टेलिंग पे। तो ये सारी चीजें ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आती है। ये बात आपको समझ में आ गई कि कैसे बोलना है। नंबर 2, आप इस बात का ध्यान रखो कि आप आपकी वीडियो को पहले एडिट कर लो और इसे देख लो कि कितने सेकंड की है, 30 सेकंड की हो रही है, 40 सेकंड की हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट वीडियोस, ओके। 30 सेकंड की है, 40 सेकंड की है, 1 मिनट की है, तो उस हिसाब से फिर उसके बाद आप आपकी स्क्रिप्ट लिखना चालू करो। बट मेरी मानो तो 30 सेकंड की वीडियोस ही रखो स्टार्टिंग में, क्योंकि उसकी रीच ज्यादा जाती है। तो जब आप नए नए होते हो ना, तो ट्राई करो कि 25 से 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो हो और उससे ज्यादा लंबी ना हो। और फिर उसके बाद आप स्क्रिप्ट लिखने बैठो। अब स्क्रिप्ट आपको कैसे लिखना है, पहले आपको एक लाइन लिखनी है कि जितनी लाइन आप वन गो में बोल पाओ। उसके लिए आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो। आपको जो भी लैंग्वेज में चाहिए, सपोज आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में चाहिए, तो आप चैट जीपीटी को बोल दो कि मुझे मेरी स्क्रिप्ट हिंदी और इंग्लिश मिक्स में चाहिए। अब जो आपको स्क्रिप्ट मिली है, आप डेली लाइफ में कैसे बात करते हो, आप उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अब स्क्रिप्ट लिखना कैसे, आप देख सकते हो, ये मैं बस एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैंने 4 लाइन लिखी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये जो पहली लाइन है ना, तो मैं वन गो में ये वाली लाइन बोलूंगी बस, और फिर उसके बाद मैं रुक जाऊंगी। फिर मैं सेकेंड गो में दूसरी वाली लाइन बोलूंगी। हमें एक साथ पूरी की पूरी स्क्रिप्ट नहीं बोलनी है, ठीक है। एक लाइन बोला, स्टॉप, फिर दूसरी लाइन बोला, स्टॉप, फिर तीसरी लाइन बोला, और ऐसे ऐसे करके हमें 30 सेकेंड कंप्लीट करने। तो ये तो हो गई स्क्रिप्ट की बात। अब नंबर 3 पॉइंट इज कि जब आप आपकी वीडियो पे वॉइस ओवर करने जाओगे, तो वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि ज्यादा साउंड नहीं है। इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप आपका वॉइस ओवर रात में करो, जब सब लोग सो रहे होते हैं, बाहर भी ज्यादा शोर नहीं होता है। तो ये बेस्ट टाइम है आपकी वीडियो पे वॉइस ओवर करने के लिए। इट्स फाइन आपके पास अगर माइक नहीं है, शुरू में माइक और ये दुनिया भर की चीजें लेने की जरूरत नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी ये माइक लिया था, और ये मैंने लिटरली जब मुझे इनकम आने लग गई है यूट्यूब से, उसके बाद ये माइक लिया है। माइक यूज करती हूँ, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। ये माइक है होलीलैंड का लार्क M2। तो ये वाला माइक मैं यूज करती हूँ, इट इज वायरलेस माइक। अभी भी मेरे पास माइक है, बट मैं माइक उतना यूज नहीं करती हूँ, हर बार यूज नहीं करती हूँ। मैं लॉन्ग वीडियोस के लिए स्पेशली बस माइक यूज करती हूँ। वॉइस ओवर मैं डायरेक्टली फोन से करती हूँ। तो उस टाइम पे व्हाट आई डू इज कि आसपास के सारे नॉइज मैं सब कुछ लाइक ब्लॉक करती हूँ, अच्छे से अपना विंडो लॉक करती हूँ, डोर लॉक करती हूँ, इवन अपना फ्रिज भी बंद कर देती हूँ, उसमें से भी थोड़ी बहुत आवाज आती है। तो ये सारी चीजें करने के बाद, शांति का माहौल करने के बाद, फिर तुम शुरू करो अपना वॉइस ओवर देना। मैंने क्या क्या चीजें सीखी है टाइम रहते, और वो सारी चीजें मैंने तुम्हें ये वॉइस ओवर की बता दी है कि ये चीजें तुम करोगे तो तुम्हारा वॉइस ओवर बहुत इजीली हो जाएगा। सारी चीजें बेसिक्स थी, ये सारी चीजें पहले पता होना चाहिए, तभी तुम वॉइस ओवर बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं वॉइस ओवर कैसे करती हूँ। सो एज आई हैव टोल्ड यू, मैं वॉइस ओवर के लिए InShot ऐप यूज करती हूँ। तो हम ये ओपन कर लेंगे, और मैंने यहाँ पे रैंडम कुछ क्लिप्स यहाँ पे ऐड कर ली है। अब मैं इस पे तुम्हें वॉइस ओवर करके दिखाती हूँ। एज यू कैन सी, यहाँ पे एक ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है। तो वो ऑडियो का ऑप्शन जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस आएंगे। एक आता है म्यूजिक का, दूसरा आता है इफेक्ट्स का, तीसरा आता है रिकॉर्ड, और चौथा आता है AI स्पीच का। हम रिकॉर्ड पे टैप कर लेंगे। एज यू कैन सी कि यहाँ पे एक साइड में टाइमर दिया हुआ है 3 सेकेंड्स का, तो तुम उसे ऑन भी रख सकते हो, चाहे ऑफ भी रख सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसे ऑन रखूँ। तो अब करते हैं वॉइस ओवर। ये रहा, मैंने मेरे 4 लाइन की एक स्क्रिप्ट लिखी थी, जस्ट कि मैं एक एग्जाम्पल दे पाऊँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो हम ये वाला रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। मैं ये रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ, और जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ थोड़े से एक्साइटमेंट के साथ, वैसे बोल के ऑडियो रिकॉर्ड करती हूँ। फर्स्ट लाइन है, हाय आई एम शिफ्टिंग माई अपार्टमेंट टुडे। ये ध्यान रखो कि तुम्हें फोन ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखो या फिर थोड़ा दूर रखो, नहीं तो फिर जो तुम बोलोगे ना, तो यहाँ पे वो हवा जाएगी और उससे तुम्हारी आवाज खराब हो सकती है। ओके, मैंने ये ऑन कर दिया, टाइमर चालू हो गया। देन आई विल स्टार्ट, हाय आई एम शिफ्टिंग माई अपार्टमेंट टुडे। फिर मैं ये बंद कर दूंगी। सेकेंड लाइन बोलूंगी, विच इज and this is my new cozy apartment, and this is my new cozy apartment. You have these two, एक ये और एक ये 2 रिकॉर्डिंग है, बट इसको आपको एक साथ दिखाना है कि
वन गो में बोला है, तो इसको आप ओवरलैप कर दो। इसको इसके पास जहाँ पे आपने पहली रिकॉर्डिंग खत्म की है वहीं से दूसरी रिकॉर्डिंग चालू हो जाए, उतना आप ओवरलैप कर दो, तो आपका एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। ठीक वैसे ही आप आपकी बाकी की वीडियोस पे वॉइस ओवर कर सकते हो। यू हैव अदर ऑप्शंस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप आपकी स्पीड भी बढ़ा सकते हो वॉइस की। तो यहाँ पे ना आपकी वॉइस की स्पीड बढ़ जाएगी। आपको कहीं पे बहुत फटाफट बोलना है तो आप ट्राई करो कि यहाँ पे 1.10 पे या फिर 1.20 पे बोल दो, तो भी वो थोड़ी नेचुरल ही साउंड करती है। उससे ज़्यादा करोगे तो बहुत ज़्यादा फेक साउंड आएगा। एंड आई जनरली प्रेफर कि मैं 1.20 पे रखती हूँ अपनी ऑडियोज़ को, ताकि फटाफट मैं कम टाइम में बोल पाऊँ। मुझे ना काफ़ी लोगों ने पूछा है कि हम अपनी वॉइस कैसे चेंज कर सकते हैं, लाइक चाइल्डिश या फिर एलियन जैसी, या फिर बहुत अच्छा इफेक्ट कैसे ला सकते हैं अपने वॉइस में। तो इफ़ यू कैन सी, ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है विच इज़ वॉइस इफेक्ट, और जब आप इसको चूज करोगे तो आपकी वॉइस अलग अलग कैरेक्टर में साउंड करने लग जाएगी। जैसे कि मेरी वॉइस इसमें ऐसे साउंड कर रही है। अगर आपको ये वाली वॉइस चाहिए है तो नंबर 1 ये वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आपको ये वाली वॉइस चाहिए है तो नंबर 2 आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आपको ये वाली वॉइस चाहिए है तो नंबर 3। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मुझे टनल में जैसी आवाज आती है, गूंजती हुई आवाज आती है, फैन के आगे कैसी आवाज आती है, ये सारी वॉइसेस आप दिस साउंड इफेक्ट वाले फीचर में फ्री में यूज कर सकते हो। नाउ थर्ड इज हाउ टू यूज साउंड इफेक्ट्स, लाइक दिस वन और दिस वन, या फिर ये वाला साउंड इफेक्ट यूज करना है। सारे साउंड इफेक्ट्स भी आप आपके InShot ऐप में जाके यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, अगेन आपको ऑडियो में जाना है एंड देन यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है एंड आपके पास बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। मैं यही सारे यूज नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, हॉरर में, ड्रामेटिक में, इंस्ट्रूमेंट्स में, गेम में, पॉपुलर, फेवरेट, तो काफी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो इसका आप यूज आपके इफेक्ट में भी कर सकते हो। इफ यू वांट आई विल ऑल्सो लाइक गिव यू सम वेबसाइट्स जहाँ से आप और भी साउंड इफेक्ट्स यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको चाहिए है तो कमेंट में बता देना। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि मैं अपने YouTube शॉर्ट्स पे नो कॉपीराइट म्यूजिक्स कैसे यूज करती हूँ, सॉन्ग्स कैसे यूज करती हूँ। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको आपका YouTube ऐप ओपन कर लेना है और आप देख सकते हो कि नीचे आपको प्लस का ऑप्शन आ रहा है, वो आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ से आप आपकी वीडियोस को पोस्ट कर सकते हो। अब आपकी जो भी वीडियो है वो आप सिलेक्ट कर लो, जो भी आपको शॉर्ट वीडियोस डालनी है। मेक श्योर कि जो आप वीडियो डाल रहे हो ना वो 60 सेकेंड की होनी चाहिए या फिर उससे कम की होनी चाहिए, तभी आप ये वाला फीचर यूज कर पाओगे। ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि ऐड साउंड्स। अब जब आप ये ऐड करोगे तो आपके पास बहुत सारे साउंड्स यहाँ पे आ जाएंगे। आपको जो भी साउंड यूज करना है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सारे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक्स हैं, सॉन्ग्स हैं जो आप आपके शॉर्ट वीडियोस पे यूज कर सकते हो और आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। बट ये सारे सॉन्ग्स आप आपके लॉन्ग वीडियोस पे यूज नहीं कर सकते हो, आपको कॉपीराइट आ जाएगा। उसके लिए कॉपीराइट फ्री म्यूजिक्स होते हैं जो आपको डाउनलोड करने होते हैं, और साथ में इसी एप्लीकेशन में इंपोर्ट ऑप्शन है, वहां से आप आपके सॉन्ग्स को इंपोर्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। मैंने प्रॉपर एडिटिंग पे एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो बना रखी है, उसको चेक कर लेना। उसमें मैंने बताया है सारी चीजें इफेक्ट्स के बारे में कि आप उसमें कैसे सॉन्ग्स ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हो, उसे डाउनलोड कैसे कर सकते हो, बहुत सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताई है उसमें। तो आप वो भी चेक कर लेना। और मेरे कमेंट सेक्शन में ये 2 रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आती है। पहला कि आप थंबनेल कैसे बनाते हो, उस पे एक वीडियो बना दो। दूसरा, आप इतने अच्छे फॉन्ट्स कहाँ से यूज करते हो, कहाँ से डाउनलोड करते हो, इतने ज्यादा प्लेफुल होते हैं वो। मी नो कि आपको पहले किस चीज पे वीडियो चाहिए है। एंड अबाउट थंबनेल, आई नो बहुत लोगों को नहीं पता है कि आप आपके शॉर्ट्स पे भी थंबनेल लगा सकते हो, तो वो भी मैं अपनी वीडियो में बता दूंगी। एंड ऑल्सो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दूँ। सो गाइज, दिस इज माय हैंडल, शो सम लव। यहाँ तक के आ गए हो तो ये वाला इमोजी कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन मेरी पूरी वीडियो देखता है। एंड गाइज, इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, इसे प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मेरा लिटरली दिन बन जाता है। एंड या दैट्स इट for this video. See you in the next one. Bye.